राजा जब अपनी रानी चुनना चाहता था तो वह केवल सुंदरता से संतुष्ट नहीं होता था, वह सबसे सुंदर महिला को चुनने के लिए कठोर परीक्षाएं रखता था। उसने एक खास शारीरिक माप उपकरण मोल्ड बनवाया जिसे गुजरते हुए शरीर को ऊपर लगी घंटी को नहीं छूना था। यदि घंटी बजी तो लड़की अयोग्य मानी जाती थी। तीनों राजकुमारियां जो अभी अभी 18 वर्ष की हुई थी बहुत ही अनुशासित जीवन जीती थी और अपने शरीर का खास ख्याल रखती थी, इसलिए तीनों ने यह पहली परीक्षा आसानी से पास कर ली। अब राजा को उनमें से किसी एक को रानी बनाना था, लेकिन राजा के अनुसार रानी का केवल सुंदर होना ही पर्याप्त नहीं था, उसे साहसी और समझदार भी होना चाहिए। राजा पहले से ही योजना बना चुका था। उसने सेवकों से 3 प्याले लाल शराब तैयार करवाए और राजकुमारियों से कहा कि इन 3 प्यालों में से एक में जहर है। अब यह परीक्षा तुम्हारी हिम्मत और किस्मत की है, केवल वही सच्ची रानी बन सकती है जो डर का सामना कर सके। फिर राजा ने 3 कैदियों को बुलवाया और उन्हें तीनों शराब के प्याले पिला दिए। जैसा कि अपेक्षित था, एक कैदी झट पीकर गिर पड़ा। राजकुमारियां डर के मारे घबरा गई और राजा ने पहले ही तय कर रखा था कि उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बाद तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर से 3 प्याले शराब उनके सामने रखे गए। अब असली परीक्षा शुरू हुई। पहली राजकुमारी डर के मारे तुरंत पीछे हट गई और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। दूसरी राजकुमारी पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में बनी रही। तीसरी राजकुमारी थोड़ा घबराई लेकिन हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वह भी मुकाबले में बनी रही। सबसे पहले दूसरी राजकुमारी ने एक प्याला उठाया और बिना झिझक पी गई। जब कुछ नहीं हुआ तो तीसरी राजकुमारी और ज्यादा घबरा गई। वह बाकी बचे 2 प्यालों को देखकर असमंजस में पड़ गई। डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा और वह प्याला वापस रख दिया। लेकिन दूसरी राजकुमारी ने बिना किसी डर के बाकी बचे दोनों प्याले भी पी लिए। सभी लोग हैरान रह गए। तब सच्चाई सामने आई। असल में शराब में कोई जहर था ही नहीं और जो कैदी गिरा था वह नकली मौत का अभिनय कर रहा था। राजकुमारी को पहले से यह अंदेशा था क्योंकि उसने सुना था कि राजा एक न्यायप्रिय और रहमदिल शासक है। इस तरह उसकी समझदारी और साहस ने उसे विजयी बना दिया और राजकुमारी शियाओ में रानी बन गई।